आज हम मेन मौजू पे डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रोक, जो कि हम आम लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फालिज का मसला। फालिज के मसले किसी भी तकलीफ़ के साथ आ सकते हैं, जैसे कि मरीज़ को बेहोशी का असर, नज़र का चले जाना, बेहोशी हो जाना, झटके आना, उसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी आना, बोलने में मसला होना, सुनाई नहीं देना, तवाज़न का ख़राब होना या पेशाब पखाने का निकल जाना। आई एम डॉक्टर अशोक कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। स्ट्रोक के दो किस्म होते हैं। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें ये कि जो हमारे खून की शरानियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज आ सकता है और जिसकी वजह से जो दिमाग खून है उसका सप्लाई कम हो जाता है। दूसरा स्ट्रोक का टाइप होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसकी वजह से जो खून की शरानी है वो फट जाती है, जिसकी वजह से दिमाग में खून जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। इसके अलामात अमूमन एक जैसी होती हैं, लेकिन ये होता है कि जो आपका हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें अचानक आपको जिस्म में कमज़ोरी और बेहोशी झटके की सूरत में मरीज़ को तकलीफ़ आ सकती है। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसमें मरीज़ को जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी, नज़र का चले जाना या तवाज़न का बरकरार ना रखना या सुनाई देने में मसला या पेशाब का निकल जाना या याददाश्त का मसला या अपने आप को पहचान ना पाना। फालिज की जो अमूमन वजूहात होती हैं, जिसमें कि शुगर का मसला, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना और उसके अलावा स्मोकिंग, जो कि बहुत से कामन काजेज़ में से इसको बताया जाता है। इसके अलावा जो कि कामन काजेज़ होते हैं स्ट्रोक के, जैसे ख़ानदान में किसी पर फालिज का असर है, जैसे कि शुगर का अनकंट्रोल होना, उसके अलावा कभी सर पे चोट लगी हो, उसके अलावा आपके गर्दन पे कोई चोट लगी हो, इसके अलावा अगर आपको ख़ानदान में किसी को फालिज का मसला है तो उसकी वजह से भी आपको फालिज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फालिज के मरीज़ों में जो अमूमन हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें कुछ ब्लड के टेस्ट इंक्लूड हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर का लेवल, इसके अलावा थायराइड का लेवल, खून के कमी के लिए भी देखते हैं। जिसके अलावा और टेस्ट दिल की पट्टी करवाते हैं, दिल की धड़कन का कोई मसला है, अगर मरीज़ को कोई दिल का पहले कोई सुराख है या बचपन से कोई दिल का मसला है, उसके लिए हम दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको इको बोलते हैं। इसके अलावा जो मेन टेस्ट होते हैं, दिमाग को फालिज को जानने के लिए दिमाग का MRI करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे टेस्ट एडवाइस करते हैं। फालिज की ट्रीटमेंट के लिए आपको फ़ौरन अस्पताल का रुख करना चाहिए। अगर आप फ़ौरन अस्पताल को रुख करते हैं, जैसे कि 4 से 6 घंटे के अंदर, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं और वो उसके वजह हम खून की नालियों जो ब्लॉक हैं उसको खोल सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि दिल की शरानियों में स्टेंट डाला जाता है, अगर मरीज़ देर से पहुंचता है या अगर इंजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम स्टेंट डालते हैं, जिसके ज़रिए हम खून की शरानियों को खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ लेट पहुंचता है और बार बार फालिज को बचाने के लिए हम उसको दवाइयों का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि वो बार बार फालिज के असरात ना हों, और मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करें और एक्सरसाइज, नमक का कम इस्तेमाल, इसके अलावा नींद का सही और जो नशा वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना, इसके अलावा रोज़ाना हफ्ते में कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करना। इससे हम फालिज के मरीज़ों को बार बार होने से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी फालिज की अलामात है, जैसे कि मुंह टेढ़ा होना या बात करने में कोई तब्दीली या तवाज़न का मसला रहना या आपके जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी या बेनाई का ख़राब होना, तो आप किसी भी टाइम हमें ओलाडोक ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए या मुझसे आप रेड क्रिसेंट या रिम्स ट्रामा सेंटर में आप मौजू कर सकते हैं या कंसल्टेशन कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।